आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कटिहार जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार मुकेश चौधरी। कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड स्थित उत्तरी मुरादपुर पंचायत के कई वार्डों में कौओं के मरने की सूचना के बाद पूरे कुर्सेला प्रखंड में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि उत्तरी मुरादपुर के कई वार्डों में लगातार कौओं की मौत हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पशुपालन विभाग की टीम ने मृत कौओं को एकत्र कर गड्ढा खोदकर सुरक्षित तरीके से निस्तारण कर दिया है। इस घटना से 2 दिन पूर्व भी उत्तरी मुरादपुर पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र के समीप एक बांसवाड़ी में 100 से अधिक कौवे संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए थे। इसके बाद जिला पशु चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृत कौवों का निरीक्षण कर सैंपल लेकर जांच की प्रक्रिया शुरू की गई। डॉक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि फिलहाल मौत के कारण की पुष्टि नहीं हुई है। पोस्टमार्टम और लैब जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। शुरुआती तौर पर यह किसी वायरल बीमारी का मामला प्रतीत हो रहा है। घटना के बाद संबंधित स्थल पर एहतियात के तौर पर सभी आवश्यक मेडिकल और बचाव प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं। कटिहार सेना भर्ती कार्यालय के तत्वाधान में अग्निवीर सैनिकों की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा कल से शुरू हो गई है। भर्ती निदेशक कर्नल R.K. नरवाल ने बताया कि जिले के गढ़वाल मैदान में आयोजित यह परीक्षा 13 फरवरी तक चलेगी। इस प्रक्रिया के पहले दिन भागलपुर और बेगूसराय जिलों के अभ्यर्थियों के लिए दौड़ का आयोजन किया गया। इस भर्ती प्रक्रिया में राज्य के 12 जिलों के लगभग 6000 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। सेना भर्ती अधिकारियों के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण और कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के बाद यह दूसरी चयन प्रक्रिया है। जिला प्रशासन और स्थानीय सैन्य प्राधिकरण के सहयोग से कानून व्यवस्था, सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की गई है। साथ ही सेना के अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अनुशासन बनाए रखें और किसी भी एजेंट के झांसे में नहीं आए। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी है। इधर 1 फरवरी को केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए गए आम बजट पर जिले में मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कटिहार के कपड़ा व्यवसायी नवीन खंडेलिया के अनुसार आम बजट सभी वर्गों के लिए लाभदायक है। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में छात्र और छात्राओं का विशेष ध्यान रखा गया है। यह बजट संतुलित है और विकसित भारत को बढ़ावा देने वाला है। वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने केंद्रीय बजट को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को साकार करने में मदद मिलेगी। श्री प्रसाद ने कहा कि केंद्रीय बजट में निवेश, उद्योग और रोजगार सृजन को मजबूती देने की बेहतर व्यवस्था की गई है। बिहार के लिए शिप रिपेयर इकोसिस्टम और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर सहित अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं से राज्य में रोजगार, कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा मिलेगी। जिले में बीते दिनों पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र मेहता पहुंचे। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि पशु तस्करी को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन पहले से अधिक सक्रिय होंगे। साथ ही पशु तस्करी को रोकने के लिए अलग से नीति भी बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मवेशी जब्त होने के बाद उनके रखरखाव के लिए गौशालाओं में व्यवस्थाओं को और अधिक सुव्यवस्थित किया जाएगा। गौरतलब हो कि सीमांचल का यह इलाका पशु तस्करी के लिए गोल्डन कॉरिडोर बनता जा रहा है। समय समय पर प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद यह अवैध कारोबार इस इलाके में एक बड़ा नेटवर्क बन चुका है। कार्रवाई के दौरान जब्त पशुओं को गौशालाओं में भेजा जाता है। जिले के 52 केंद्रों पर इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा कल से शुरू हो गई है। परीक्षा को लेकर कटिहार अनुमंडल में 38, बारसोई अनुमंडल में 8 और मनिहारी अनुमंडल में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में लगभग 25,061 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कटिहार द्वारा संयुक्त रूप से परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा नामित नोडल पदाधिकारी, जोनल सह दंडाधिकारी, एस्थेटिक दंडाधिकारी, केंद्राधीक्षक और पुलिस पदाधिकारी लगातार परीक्षा केंद्रों की निगरानी कर रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कटिहार जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता कुमार मुकेश चौधरी।